सो वंस अगेन वेलकम टू प्रॉफिट लड्डू। तो आज मैं यहाँ पर हूँ एक कंपनी जिसका नाम बीएससी लिमिटेड है, उसका इन डेप्थ एनालिसिस करने के लिए। और ये जो एनालिसिस है क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव दोनों तरह का होने वाला है। क्वांटिटेटिव मतलब मैनेजमेंट मतलब फाइनेंशियल्स को लेकर, और क्वालिटेटिव मतलब मैनेजमेंट क्वालिटी को लेकर ये जो एनालिसिस होने वाला है। और ये जो वीडियो है पूरी तरह से एजुकेशनल और लर्निंग पर्पस से होगा। इसमें किसी भी तरह की कोई बाय और सेल की रिकमेंडेशन नहीं है मेरी साइड से। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो यार चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाले हैं, तो चलो करते हैं वीडियो की शुरुआत। तो सबसे पहले देख लेते हैं बीएससी लिमिटेड जिसका एनालिसिस करना है उसके अर्निंग कॉल्स के अपडेट्स और फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के बेस पर। ठीक है, तो पहले इसकी फर्स्ट स्लाइड्स में चलते हैं जिसमें मैनेजमेंट कमेंट्री और लीडरशिप कॉन्फिडेंस को देखने की जरूरत होती है। तो उसमें क्या दिया हुआ देखो, इस स्लाइड से सब कुछ पता चल जाएगा। इसमें जो स्ट्रेटेजिक विजन को लेकर कितने कॉन्फिडेंट है, 95%। रेवेन्यू ग्रोथ को लेकर 90%। मार्केट शेयर गेन्स को लेकर 85%। टेक इंप्लीमेंटेशन को लेकर 80% और कॉम्पिटिटिव पोजीशन को लेकर 92%। तो ओवरऑल जो इनकी जो टोन है वो पूरी तरह से मतलब कॉन्फिडेंट है, स्ट्रेटेजिक विजन है, स्ट्रॉन्ग ऑप्टिमिज्म है और प्रिसाइज एग्जीक्यूशन टाइमलाइंस है इनकी। तो जो जिसमें ये बहुत अच्छे दिखाई देते हैं, जैसा कि इनकी मैनेजमेंट टोन असेसमेंट से भी दिखाई देता है, जिसमें क्या बताया गया, हाई कॉन्फिडेंस इन द ओवरऑल स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन, क्लियर विजन इन द टेक्नोलॉजी लेड ट्रांसफॉर्मेशन, स्ट्रॉन्ग ऑप्टिमिज्म अबाउट द मार्केट पोजीशन और ग्रोथ को लेकर भी इनका ऑप्टिमिस्टिक है, ये आशावादी हैं पूरी तरह से। और प्रिसाइज एग्जीक्यूशन टाइमलाइंस फॉर द स्ट्रेटेजिक इनिशिएटिव, यानी इन्होंने टाइम बाउंड किया हुआ है जो भी चीजें इन्होंने एग्जीक्यूट करनी है। उसमें इन्होंने इनके जो सीईओ है उन्होंने क्या कहा है, वी आर सेलिब्रेट अवर 150th anniversary. BSC has delivered its strongest performance to date with our strategic focus and the technology infrastructure and market connectivity driving the unprecedented growth in the डेरिवेटिव सेगमेंट। यानी कि पहले इनकी जो डेरिवेटिव सेगमेंट की जो ग्रोथ थी ना वो सिंगल डिजिट थी, जो अब लगभग 20% के आसपास हो गई है। तो वो बहुत बड़ी अच्छी बात है। जो इनके सीईओ है उन्होंने इसको एम्फेसिस किया है, पूरी तरह से इस पर दबाव डाला है। अब हम चलते हैं और ये अपने ये जो ब्रांड है, जो बीएससी के अंदर ब्रांड आता है इनका सेंसेक्स ब्रांड स्ट्रेंथन एंड एक्सपेंडिंग कनेक्टिविटी विद द मार्केट पार्टिसिपेंट्स। और मार्केट पार्टिसिपेंट्स के साथ में ये इसको एक्सपेंड करना चाहते हैं। तो ये सारी चीजें इन्होंने कही है। और दूसरी चीज टेक्नोलॉजिकल विजन में इसमें इन्होंने क्या कहा है कि भाई लीडरशिप कॉन्फिडेंट इन द न्यू स्टेट ऑफ द आर्ट डेटा सेंटर्स वगैरह में भी ये जा रहे हैं और एक्सपेक्टेड टू गो लाइव बाय फाइनेंशियल ईयर एंड तक ये चले जाएंगे। ठीक है, तो ये सारी चीजें थी इसमें, यानी कि स्ट्रॉन्ग कॉन्फिडेंट है पूरी तरह से जो लीडरशिप है इनकी लीडरशिप में। उसके बाद में अगर हम आगे देखें तो फाइनेंशियल हाइलाइट दिए हुए हैं Q2 के फाइनेंशियल ईयर 2025-26 के। तो उसमें क्या सारी चीजें हैं, उसमें सारी चीजें ये हैं कि भाई जो इनकी रेवेन्यू ग्रोथ हुई है वो कितनी हुई है, इनकी 819 करोड़ की 123% की ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है। जो इबिटा मार्जिन है वो लगभग 52% के है, 2400 बेसिक पॉइंट्स पे है। और नेट जो प्रॉफिट है 539 करोड़ का है, 103% की ग्रोथ है। ट्रांजिशनल चार्जेस से जो इनको कमाई हुई है वो 737 करोड़ की हुई है, 84% की ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है। तो ओवरऑल तो भाई ग्रोथ में है सेकंड क्वार्टर में ये। उसके बाद में मार्जिन क्वालिटी और लिवरेज वगैरह को देखें तो उसमें 5 ईयर मार्जिन ट्रेंड इनका एक्सपेंडेड फ्रॉम 30% से 52% का इबिटा हो चुका है, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। कॉस्ट स्ट्रक्चर 70% प्लस फिक्स्ड कॉस्ट ड्राइविंग एक्सेप्शनल ऑपरेटिंग लिवरेज और कैपेसिटी इफिशिएंसी भी 30% ROE विद द एसेट लाइट बिजनेस मॉडल के साथ में है। तो वही है कि रेवेन्यू इबिटा और उसको लेकर जो ये सारा यहाँ पे लिखा हुआ है। 3 ईयर कैगर 45% ड्रिवन बाय द डेरिवेटिव वॉल्यूम्स। ऑपरेशनल लीवरेज पैट ग्रोथ इनकी 130% की है, आउटपेसिंग सेल्स ग्रोथ 59%, जो 1.75 टाइम्स का लिवरेज है।
तो ओवरऑल सारी चीजें ठीक है, चाहे वो रेवेन्यू की बात करें, चाहे वो इबिट्टा की बात की जाए, चाहे वो नेट प्रॉफिट और ट्रांजैक्शनल चार्जेस की। उसके बाद हम आगे चलते हैं इसके अदर सीट पे जो इंडस्ट्री और मार्केट ट्रेंड्स को दिखाता है। अब डेरिवेटिव मार्केट में क्या था जो प्री रिफॉर्म क्या था, प्री पहले क्या था इसका 5% का शेयर था बीएससी का, और जो एनएससी का कितना था 95% का था। बाद में क्या हो गया, अब ये बीएससी अपने शेयर को डेरिवेटिव मार्केट के अंदर 20% पे ले आया है, और एनएससी 80% हो गया है, लगभग 79.4%। यानी एनएससी ने अपना जो शेयर है वो लूज किया है, जबकि जो बीएससी ने अपने शेयर को गेन किया है। मार्केट ग्रोथ ड्राइवर्स वगैरह देखें तो रिटेल इन्वेस्टर्स में भाई ये पहले 2023 में 68 मिलियन के थे, अब ये 80 मिलियन तक पहुंच गया है ग्रोथ इनकी, तो वो बहुत अच्छी बात है। उसके बाद में डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन में क्या है, डीमैट अकाउंट्स वगैरह में 2024 में 138 मिलियन थे, अब इनके 160 मिलियन हो गए हैं, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। यानी कि रिटेल इन्वेस्टर में भी ग्रोथ कर रही है, डीमैट में भी ग्रोथ कर रही है, और अपना जो मार्केट शेयर है डेरिवेटिव मार्केट में उसमें भी ग्रोथ कर रही है, जो एक बहुत अच्छी बात है। ठीक है जी। मार्केट स्ट्रक्चर चेंजेस 20% का गेन हुआ, बीएससी डेरिवेटिव शेयर 5 से 7% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ पर है। 89 ट्रिलियन बीएससी डेरिवेटिव्स, जिसमें एडीटीवी का मतलब सेंस क्या होता है कि एडीटीवी का सेंस होता है कि एवरेज डेली ट्रेडिंग वॉल्यूम जो होता है वो इतना हो गया है। 81 प्लस न्यू लिस्टिंग्स हुई है, जिसमें 1.82 लाख करोड़ का मिले हैं, इनको रेज किए हैं इन्होंने। ट्यूसडे बीएससी एक्सपायरी डे हो गया, जिससे स्ट्रेटेजिक पोजीशन हो गई है इनकी। ठीक है, अब अगर हम आगे चलें तो कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप पे भाई जो इनका डेरिवेटिव एडीटीवी है, एडीटीवी मतलब एवरेज डेली ट्रेडिंग वॉल्यूम है, बीएससी का कितना है 89 का। उसके बाद में एनएससी 343 ट्रिलियन का है, बीएससी का 89 ट्रिलियन का है। उसके बाद में क्या है कि ये जो मार्केट शेयर ग्रोथ है बीएससी की 17 से अभी ये 20% पे आ चुकी है अप्रैल 2024 तक। ठीक है जी। उसके बाद स्ट्रेटेजिक पोजीशन क्या है, एनएससी बीएससी 20.6 और एनएससी 79.4% पे है। तो ये सारी चीजें हैं। उसके बाद में क्या है, मार्केट शेयर 20% का 89 ट्रिलियन हो ही गया है, ग्रोइंग है। बीएससी का जो ट्रेंड है वो एनएससी डिक्लाइनिंग कर रहा है, जबकि बीएससी ग्रो कर रहा है। उसके बाद में आगे चले, ग्रोथ ड्राइवर्स क्या है जो इनको आगे ग्रोथ देने वाले हैं। तो सबसे पहले इन्होंने क्या इनिशिएटिव लिए हैं उनको देख लेते हैं। देखो, इनिशिएटिव में सबसे पहला इनिशिएटिव लिया है इन्होंने डेटा सेंटर्स का, कि 200 प्लस करोड़ इन्वेस्टमेंट इन द हाई परफॉर्मेंस इंफ्रास्ट्रक्चर पे इन्होंने 200 प्लस करोड़ की इन्वेस्टमेंट की है। उसके बाद में ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म की एनहांस रीडेबिलिटी, रिलायबिलिटी और स्केलेबिलिटी पर काम कर रहे हैं, और मार्केट एक्सपेंशन की ओर जा रहे हैं, यानी कि एसएमई और स्टार्टअप इकोसिस्टम पे फोकस कर रहे हैं ये। उसके बाद में मार्केट लीडरशिप तो है ही है, 89% मार्केट शेयर इन म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन में इनका बहुत ही जबरदस्त होल्ड है। रैपिड स्केलिंग इन द कंटिन्यूड प्लेटफॉर्म एनहांसमेंट्स एंड द ब्रोकर कनेक्टिविटी में भी ये काम कर रहे हैं, और रेवेन्यू ग्रोथ में भी ये सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रीब्यूटर टू द ट्रांजेक्शन रेवेन्यू, उसमें भी ये ग्रो कर रहे हैं। आरओई 30% रिफ्लेक्टिंग एक्सीलेंट कैपिटल इफिशिएंसी। टर्नओवर, एसेट टर्नओवर जो है स्ट्रॉन्ग ड्यू टू द एसेट लाइट मॉडल की वजह से, और डेट पोजीशन भी इनका वर्चुअली डेट फ्री है। इंटरनल कैश फ्लोज और केपेक्स प्लान इन्होंने 200 प्लस करोड़ का टेक्नोलॉजी विद द क्लियर आरओआई विजिबिलिटी को जो इनकी दिखाता है। तो ओवरऑल बहुत अच्छा कर रहे हैं, चाहे वो कैपिटल डिप्लॉयमेंट स्कोर कार्ड है, चाहे वो जो एमएफ प्लेटफॉर्म है इनका म्यूचुअल फंड्स वाला है, स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टमेंट एरियाज हैं, तो तीनों में बहुत अच्छा कर रहे हैं, जो कि एक बहुत अच्छी बात है कंपनी के लिए। देखो, इन चीजों को समझना जरूरी क्यों है, बिकॉज यार जब हम क्या करते हैं स्टॉक मार्केट के अंदर, स्टॉक के प्राइस को प्रिडिक्ट करते हैं उसके पास परफॉर्मेंस के बेस पर, जो कि गलत होता है बिल्कुल बुरी तरह से। हमें क्या करना चाहिए, जो उनके फ्यूचर इनिशिएटिव्स हैं, जो उनके फ्यूचर प्लान्स हैं, फ्यूचर केपेक्स जो करने वाले हैं, फ्यूचर जो उनकी गाइडेंस है, उसको बेस मानकर प्राइस को प्रिडिक्ट करेंगे तो आपको बहुत अच्छा बेनिफिट मिलेगा। लेकिन अगर खाली पास परफॉर्मेंस के बेस पर करेंगे तो आपको कुछ खास नहीं मिलेगा। बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि आप जो एक्सपेक्ट करते हैं वो अचीव ना कर पाए।
ठीक है जी। उसके बाद हम अगर आगे चलें इसमें कि टेक्नोलॉजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट्स में क्या है, टेक्नोलॉजी इम्प्लीमेंटेशन रोड मैप जैसे इन्होंने दिया हुआ है। इसमें क्या है कि जैसे ये इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग क्या Q3 और Q4 2025 में करेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग इंटीग्रेशन और टेस्टिंग का काम Q4 में करेंगे, और लाइव जो डिप्लॉयमेंट होगा वो एंड ऑफ द ईयर 2025 तक डिप्लॉयमेंट हो जाएगा पूरी तरह से। जो इनका टेक्नोलॉजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट का रोड मैप है वो ये है, जिससे ट्रेडिंग इफिशिएंसी को अच्छा हो जाएगा, आसानी से प्रोसेस बहुत लीन हो जाएगा, मार्केट डेटा सर्विसेज रियल टाइम एनालिसिस मिल जाएगा, है ना। टेक्नोलॉजिकल मोट जो है वो मतलब एक स्ट्रेटेजिक पोजीशन हो जाएगी इनकी, सिग्निफिकेंट बैरियर टू द एंट्री फॉर द पोटेंशियल कंपटीटर, और कंपटीटर्स के लिए एक बैरियर हो जाएगा। अब BSE स्टार MF प्लेटफॉर्म जो है एनहांस कैपेबिलिटी टू मेंटेन 89% मार्केट शेयर, और उसको स्केल करने में भी बहुत इनको फायदा होगा। तो ये सारी चीजें हैं, तो सारी चीजें ये हैं। उसके बाद में क्या है कि अगर हम अगली शीट की ओर चले तो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस विद मैट्रिक्स एंड मार्जिन क्वालिटी में क्या है, 5 इयर्स मार्जिन ट्रेंड क्या है इनका, जो 2024 में था वो क्या था 46% का, यहाँ 25 में कितना आ गया है, वो भी बढ़ रहा है 52% हो गया है। ऑपरेटिंग लिवरेज कितना था, ऑपरेटिंग लिवरेज भी दिया हुआ है इसमें, ये काफी कम है। पैट ग्रोथ ऑपरेटिंग लिवरेज है इनका 1.75, पैट ग्रोथ है 103% की ग्रोथ, और इसमें कितनी ग्रोथ है 59% की, तो ये बहुत अच्छा है। अब इनके पीयर कंपैरिजन देखें तो BSE 52% का EBITDA मार्जिन है, NSE का कितना है 48% का, ग्लोबली 42% का है, रीजनल एवरेज 38% का है। तो ये सारी चीजें 52% का EBITDA मार्जिन हो गया इसका, यहाँ से ये आप ये देख सकते हो। 45% का 3 इयर्स का रेवेन्यू कैगर है इनका, 30% का रिटर्न ऑन इक्विटी है, और इंडस्ट्री के वर्सेस 26 है इंडस्ट्री का। 1.75 का ऑपरेशनल लिवरेज है, जबकि टारगेट 1.6 टाइम्स का है, तो वो भी बहुत अच्छा चल रहा है इनका। ये सारी चीजें भी तो भैया 5 ईयर मार्जिन ट्रेंड अच्छा है, ऑपरेशनल लिवरेज अच्छा है, पीयर कंपैरिजन में भी अच्छा है, फाइनेंशियल इंडिकेटर्स में भी बहुत ही अच्छा कर रहा है ये स्टॉक। वैल्यूएशन फ्रेमवर्क और इन्वेस्टमेंट थीसिस वगैरह को देखें तो उसमें क्या है, उसमें है कि 25 टाइम्स का पी रेशियो है इनका, जो 3 इयर्स का एवरेज है 20 उसका ऊपर चला गया है। अब 15 टाइम्स का इनका EV बाई EBITDA है, जो प्रीमियम टू हिस्टोरिकल है, अब प्रीमियम उसमें चला गया है ये वैल्यूएशन में। 4.5 का FCF यील्ड है, यानी फ्री कैश फ्लो यील्ड जिसे बोलते हैं, कंसिस्टेंट कैश फ्लो है इनका। तो रेगुलेटरी मोट बहुत जबरदस्त है, यानी सेबी लाइसेंस एंड एक्सचेंज एक्सक्लूसिवली प्रोवाइड कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, मार्केट लीडरशिप बहुत जबरदस्त है, सक्सेसफुल ट्रांजिशन फ्रॉम द चैलेंजर एंड डोमिनेंट डेरिवेटिव प्लेयर, मार्जिन एक्सीलेंस 52% का EBITDA मार्जिन है, ड्रिवन बाय द ऑपरेशनल एफिशिएंसी, ग्रोथ इंजन 3 ईयर रेवेन्यू ग्रोथ अगर कितना है 45% सस्टेन बाय द रॉबस्ट एग्जीक्यूशन, ये भी बहुत जबरदस्त है। इनोवेशन लीडरशिप है पूरी तरह से, 200 करोड़ जैसे लगा रहे हैं टेक्नोलॉजी वगैरह में, वो भी इनको एक कॉम्पिटिटिव पोजीशन देगा। तो ये सारी चीजें हैं। उसके बाद में अगर हम आगे चलें, आगे चलने पर रिस्क असेसमेंट मैट्रिक्स में अगर हम चलें तो भाई सबसे पहले रेगुलेटरी सेबी रूल चेंजेस इंपैक्टिंग डेरिवेटिव वॉल्यूम्स, वीकली एक्सपायरी शिफ्ट्स, तो डेरिवेटिव वॉल्यूम पे फर्क पड़ता है जब अगर सेबी रूल्स अपने शिफ्ट करती है, ठीक है जी। टेक्नोलॉजिकल ये सेबी रूल्स हो गया, ये टेक्नोलॉजिकल रिस्क में इंटीग्रेशन चैलेंजेस भी होते हैं विद ब्रोकर्स के साथ में, न्यू प्लेटफॉर्म्स एडॉप्शन, डेटा सेंटर ट्रांजैक्शंस के साथ में, कॉम्पिटिटिव रिस्क भी होते हैं, डीपर रिसोर्सेज, मार्केट डोमिनेंस और प्रोडक्ट इनोवेशन वगैरह में, सिक्लिकलिटी रिस्क भी होता है, वॉलेटिलिटी ड्रिवन फ्लक्चुएशन इन द ट्रेडिंग एक्टिविटी वगैरह में, और मार्केट सेंटीमेंट का भी इम्पैक्ट बहुत ज्यादा पड़ता है। हाई प्रायोरिटी जो
स्ट्रेटेजीज हैं, इनके रिस्क हैं, उसमें सेबी डेरिवेटिव रेगुलेशंस आ गया, न्यू डेटा सेंटर इम्प्लीमेंटेशन आ गया, चेंज टू वीकली एक्सपायरी रूल्स आ गया। ये तो ये 3 चीजें, इनको मिटिगेट कैसे किया है, यानी इनको मैनेज कैसे किया है इन्होंने, वो इसमें लिखा हुआ है कि प्रोएक्टिव रेगुलेटरी एंगेजमेंट स्ट्रेटेजी, फेस्ड टेक्नोलॉजी इम्प्लीमेंटेशन अप्रोच, टेक्नोलॉजी पे ये खर्च कर ही रहे, प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन बियॉन्ड डेरिवेटिव्स, तो उसमें भी प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन इन्होंने किया हुआ है। तो ये सारी चीजों को लेकर ये जो रिस्क वगैरह भी है उसको मिटिगेट कर पा रहे हैं। उसके बाद में आगे क्या है, आगे ये है कि भाई बुल बेस और पियर के सिनेरियोज हैं इनके, तो उसमें क्या क्या है देखो, जैसे बुल के सिनेरियोज में कहाँ तक जा सकता है, ये 8500 से 9000 तक जा सकता है। कब जा सकता है, उसके लिए डेरिवेटिव मार्केट शेयर अगर इसका जैसे 20% तक पहुंच गया, अगर 25 से ऊपर पहुंच गया तो भाई ये 8500 से 9000 तक जा सकता है। इसकी 35% प्रोबेबिलिटी है, संभावना है, ठीक है। रेगुलेटरी टेलविंड्स एस्केलेट हो और मार्जिन एक्सपेंशन भी बढ़ता रहे, अगर इसका ये 3 चीजें अगर फुलफिल होंगी तो ये डेफिनेटली वहां तक पहुंच जाएगा। बेस के सिनेरियोज में क्या है, 45% जिसके चांसेस है, जिसमें ये 6000 से 7000 तक जा सकता है। जैसे मार्केट शेयर ग्रोथ होता रहे, थोड़ा स्टेडी रहे, मतलब उतना ही रहे जितना है, लेकिन सस्टेन्ड और मार्केट मार्जिन प्रोफाइल इसका कम ना हो, मार्जिन इसके घटे ना, सस्टेन रहे वो भी, और मॉडरेट कॉम्पिटिटिव प्रेशर ना रहे, मॉडरेट रहे, कोई ज्यादा कॉम्पिटिटिव प्रेशर ना रहे, तो उस केस में ये 6000 से 7000 जा सकता है। उसके बाद में क्या है, बियर के सिनेरियोज में रेगुलेटरी पॉलिसी हेडविंड्स आ जाएं, इंटेंसिफाइंग द कंपटीशन फ्रॉम द एनएससी, बहुत ही इंटेंस कंपटीशन मिले एनएससी से, और मार्केट वॉलिटिलिटी इंपैक्ट इसके वॉल्यूम्स को इंपैक्ट करे, तो वहां पर ये 4000 से 5000 जा सकता है, जिसकी 20% पॉसिबिलिटीज हैं। ठीक है जी। टाइम जोन इसका दे रखा है 1 से 3 ईयर के में, ये बहुत अच्छा लॉन्ग टर्म ग्रोथ दे सकता है ये स्टॉक। तो इन्वेस्टमेंट सिनेरियोस इसके ये सारे हैं, ठीक है जी। उसके बाद में क्या है, इन्वेस्टमेंट रिकमेंडेशन एंड कंक्लूजन्स। इन्वेस्टमेंट रिकमेंडेशंस में क्या दे रखा है कि भाई ग्रोथ ट्रेजेक्टरी तो है ही है भाई, 45% प्लस 3 ईयर रेवेन्यू कैगर है इसका, और सस्टेनेबल ग्रोथ दी है इसने, मार्केट शेयर 20% पे पहुंच ही गया है, वो भी बहुत अच्छी बात है इसकी, ठीक है जी। उसके बाद में टेक्नोलॉजिकल इन्वेस्टमेंट में 200 करोड़ का इन्होंने डेटा सेंटर रिइंफोर्स लीडरशिप में वो किया है, इन्वेस्टमेंट किया है। कैपिटल इफिशिएंसी में भी आरओई 30% थ्रू एसेट लाइट मॉडल के थ्रू है, तो वो बहुत अच्छी बात है। रिस्क टू मॉनिटर, जो मॉनिटर करने के लिए रिस्क हैं इसके पास में, कि भाई एक तो सेबी पॉलिसी एडजस्टमेंट ऑन द डेरिवेटिव्स, कॉम्पिटिटिव रिस्क में एनएससी एक्सपेंशन एफर्ट ऑन मार्केट डोमिनेंस, एनएससी के साथ में भी इनको बहुत ज्यादा अवेयर रहने की जरूरत है। सिक्लिकलिटी रिस्क भी है, वॉलेटिलिटी ड्रिवन फ्लक्चुएशन इन द ट्रेडिंग एक्टिविटी, तो वो सारी चीजें भी हैं। वैसे स्ट्रॉन्ग बाय रिकमेंडेशन इसमें लिखा हुआ है, लेकिन मेरी साइड से कोई भी बाय और सेल की रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं है। वैसे स्ट्रॉन्ग शेयर है, रिकमेंडेशन स्ट्रॉन्ग है इसकी, होल्डिंग पीरियड 1 से 3 साल तक का रख सकते हैं तो बहुत अच्छा जाएगा, और टारगेट प्राइस रेंज 6000 से 7000 तक जा सकती है, जिसकी 45% की प्रोबेबिलिटी है, यानी संभावना है इसके आगे बढ़ने की, क्योंकि ये अपने जो मार्केट शेयर है डेरिवेटिव मार्केट में उसको बढ़ाता जा रहा है। ये सबसे बड़ी पॉजिटिव चीज है बीएससी के लिए। ओवरऑल स्टॉक अच्छा है, आगे आने वाले समय में भी अच्छा कर सकता है, और मोमेंटम भी आगे आने वाले समय में इसमें देखने को मिल सकता है, क्योंकि ये मार्केट शेयर खा रहा है भाई, सिंगल डिजिट से डबल डिजिट मार्केट शेयर ले गया है डेरिवेटिव मार्केट के अंदर, तो वो बहुत अच्छी बात है। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो यार चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगर वीडियो में दी हुई जानकारी आपको अच्छी लगी हो, वैल्यूएबल लगी हो, लाइक और शेयर जरूर करो। स्टॉक मार्केट से रिलेटेड या पर्टिकुलर इस स्टॉक से भी रिलेटेड अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो उसे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखो। और ये जो वीडियो है पूरी तरह से एजुकेशनल और लर्निंग पर्पज से है, इसमें किसी भी तरह की कोई भी बाय और सेल की रिकमेंडेशन नहीं है मेरी साइड से। सो थैंक यू सो मच।